Good morning, student. Today I will read chapter 7 in EVS. Chapter का नेम है Cloth we wear. Cloth means कपड़े. Cloth means कपड़े जो हम पहनते हैं. ठीक है. एक सेकेंड. We wear cloth to protect our body from heat, cold, wind, dust, insect bites and rain. Clothes make us look smart and decent. Clothes are as important for us as house, food or water. We wear cloth. हम क्या पहनते हैं? Cloth. क्लॉथ हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं. किससे करते हैं? हीट से, क्लाउड, कोल्ड से, वाइंड से, डस्ट से, इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़े मकोड़े के खाने से भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. क्लॉथ मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट. हम क्लॉथ से कैसे लगते हैं? कैसे दिखते हैं क्लॉथ से? हम लुक स्मार्ट एंड डिसेंट. कैसे दिखते हैं? हम सुंदर भी दिखते हैं और अच्छे भी. डिसेंट भी मतलब बहुत अच्छे लगते हैं. क्लॉथ आर एज इम्पोर्टेंट फॉर अस हैज़ हाउस, फूड एंड वाटर. और ये जो क्लॉथ होता है हमारे लिए कैसा इम्पोर्टेंट होता है? जैसे कि हाउस होता है ना, फूड होता है और वाटर होता है. देखो आपको मालूम है वाटर भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाटर के बिना आप नहीं रह सकते. फूड के बिना, भोजन के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते. हाउस के बिना रह सकते? नहीं रह सकते. इसलिए जिस तरीके से हमें ये तीनों की चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है उसी तरीके से हमें क्लॉथ की भी. कॉटन क्लॉथ आर वेरी लाइट. दे ऑब्जर्व स्वेट एंड कीप अस कूल. वी वेयर देन ड्यूरिंग समर. हम जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही लाइट होते हैं. अभी समर का सीज़न चल रहा है. ठीक है ना. ये तो हमने कैसे क्लॉथ पहनते हैं? रेशमी पहनते हैं? सिंथेटिक पहनते हैं? नहीं, हम अधिकतर कॉटन क्लॉथ ही पहनते हैं. ये क्या करता है? ऑब्जर्व करता है. क्या ऑब्जर्व करता है? ये अपने जो पसीने होते हैं ना उसको ऑब्जर्व कर लेता है और ठंडा रखता है अपने कपड़ों को और अपने को ठंडा रखता है. वी वेयर देन ड्यूरिंग समर. और ये कब पहना जाता है? समर के टाइम पे पहना जाता है. ये कब पहना जाता है? ये समर के टाइम पे पहना जाता है. फर्स्ट है कॉटन क्लॉथ. सेकंड है वूलन क्लॉथ. सेकंड है अपना है वूलन क्लॉथ. वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. वी वेयर देन ड्यूरिंग विंटर. और वूलन क्लॉथ जब हम कब पहनते हैं वो हमको कैसे रखते हैं? गर्म रखते हैं और ठंड से ठंड से हमको बचाते हैं. प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देते हैं. ठंड में आप बिना कपड़े के या कॉटन क्लॉथ कपड़े बाहर बैठेंगे तो आपको जल्दी से आप बीमार पड़ जाओगे. ठंड लगेगी और आप बीमार पड़ जाओगे. खांसी अगर आपके कफ अगर आपके होना शुरू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा. तो ये हमारी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? हमारी प्रोटेक्ट करते हैं. और किससे करते हैं? कोल्ड से करते हैं. वी वेयर ड्यूरिंग विंटर. और ये हम विंटर क्लॉथ कब पहनते हैं? विंटर के सीज़न में पहनते हैं. ठीक है. थर्ड आता है अपना रेन कोट. ये है अपना रेन क्लॉथ. वी वेयर रेन कोट एंड गम बूट्स व्हेन इट्स रेन. दे आर मेड रबर एंड अदर मटेरियल्स. ये जो क्या बोलते हैं रेन कोट होता है ये हम कब पहनते हैं? रेनी सीजन में पहनते हैं. और इसके साथ क्या पहनते हैं हम? गम बूट. आपने देखा है बड़े बड़े से प्लास्टिक के, रबड़ के जो होते हैं वो बूट पहनते हैं. ठीक है ना. ये हम पहनते हैं. ठीक है. अब आगे होता है. और ये किससे बनते हैं? ये अदर मटेरियल से बनते हैं. ये किससे बनते हैं? अपने अदर मटेरियल से बनते रहते हैं. ओके. यहाँ तक समझ में आया सबको? थर्ड अपना आता है सिल्क क्लॉथ. Silk cloth are shiny and are smooth to touch. We wear them the special occasion.
स्पेशल ओकेशन के टाइम पे इसको पहना जाता है। और ये कैसा होता है, शाइनी होता है और शाइनिंग हो देता है और क्या बोलते हैं, शाइनिंग देते हैं और स्मूथ होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसको स्पेशल ओकेशन पे ही इसको पहना जाता है। ठीक है, फिर आता है अपना व्हाट आर क्लॉथ मेड ऑफ। अब पूछा गया है क्लॉथ किससे बनते हैं। क्लॉथ आर मेड ऑफ फाइबर, मोस्ट ऑफ द फाइबर वी यूज़ कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। क्लॉथ किससे बनते हैं, अपने किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। और फाइबर हमें किससे मिलती है, प्लांट से और एनिमल से। किससे मिलता है हमें, प्लांट से और एनिमल से मिलता है। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड इज़ यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ जो होता है किससे मिलता है हमें, प्लांट, कॉटन प्लांट से मिलता है और उसको हम उससे फाइबर से हम क्या बनाते हैं, कॉटन के कपड़े बनाते हैं। वी वेयर कॉटन थ्रेड into cotton cloth to looms that are appear by hand of electronics। कॉटन थ्रेड जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, धागे बनाते हैं। सबसे पहले हम कॉटन प्लांट से हम धागे बनाते हैं, धागे से फिर हमें उसको कॉटन उसमें बनाते हैं, क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड आता है वूल कम फ्रॉम द बेबी हेयर ऑफ शिप, इट इज़ यूज मेक द वूलन क्लॉथ। वूल कम फ्रॉम द बेबी हेयर टू शिप उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, उनसे हमें वूल बनाया जाता है। इट इज़ यूज मेक द वूलन क्लॉथ, और हमें क्या बनाया जाता है, वूलन क्लॉथ बनाया जाता है। थर्ड आता है हमारा लेदर मतलब चमड़ा। लेदर इज आल्सो यूज टू मेक जैकेट एंड अदर आइटम। जो लेदर होता है किसके लिए यूज़ करते हैं, जैकेट के लिए और कोई भी आइटम के लिए बना सकते हैं, सच एज शूज, सैंडल एक्सेट्रा। इट्स कम फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल लाइक बेफेलो, स्नैक्स एक्सेट्रा। लेदर को हम बोलते हैं चमड़ा। क्या बोलते हैं, चमड़ा। ये किससे बनाया, क्या क्या बनाया जाता है इससे, जैकेट, शूज़, सैंडल और एक्सेट्रा कई चीज़ होती है। पर्स भी बनता है, आपके बेल्ट भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने लेदर से बनाया जाता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, जो एनिमल्स मर जाते हैं उनकी स्किन, चमड़े की जो स्किन होती है उससे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क कम फ्रॉम द सिल्क वर्म कोकून, दे थ्रेड द स्पॉन टू मेक सिल्क क्लॉथ। सिल्क वर्म से हमें क्या बनाया जाता है, कुम जो एक कीड़ा होता है, सिल्क का कीड़ा होता है, वो उससे हमें थ्रेड बना के इसके बनाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ, वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ, डिफरेंट पर्पस। स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ वर्न बाय पीपल when they go to work or by children at school are called the uniform। जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ, अलग अलग तरीके के क्लॉथ होते हैं जो अलग अलग स्पेशल चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता है तो वो हो गई उसकी यूनिफॉर्म। एक पुलिसमैन होता है, वो पुलिसमैन की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता है, वो ऑफिस में जाता है, थाने में जाता है। ठीक है ना। और डॉक्टर होता है, वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के ही, आपने देखा डॉक्टर की क्या यूनिफॉर्म है, वाइट कोट। ठीक है ना। नर्स की क्या होती है, वाइट स्कर्ट और ऊपर हेड पे कुछ लगा होता है। वो अपनी यूनिफॉर्म में ही मोस्टली, ड्यूटी के टाइम पे मोस्टली यूनिफॉर्म में ही रहते हैं। फिर पायलट होता है, पायलट कौन सी होती है, पायलट की ड्रेस आपको दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है ना यहाँ पे पायलट की, ये पायलट की ड्रेस है। ठीक है, ये स्कूल यूनिफॉर्म इस तरीके से अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। फिर आता है कस्टम्स, स्पेशल क्लॉथ दैट वी वेयर फ्रॉम द स्पेशल पर्पज आर नाउ एज द कस्टम। आर एग्जाम्पल, वी वेयर द स्विमिंग कस्ट्यूम व्हेन वी आर स्विमिंग। स्पेशल जो होती है कस्ट्यूम्स अलग होती हैं। जैसे अलग आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो, आप जब तैरने के लिए जाते हो तो उसकी ड्रेस अलग होती है। आप उसमें सब में तो नहीं तैर सकते, फ्रॉक में तो नहीं तैर सकते हो, नहीं फेंक सकते, तो उनकी ड्रेस होती थी। बॉयज़ की अलग होती है, गर्ल्स की अलग होती है। इस तरीके से जैसे आपने देखा काइंड ऑफ स्विमिंग कस्टम, डांस कस्ट्यूम। ठीक है ना। जो ये बच्चा है,
ये अपनी स्विमिंग की कॉस्ट्यूम में है और ये बच्ची है जो अपनी डांस की कॉस्ट्यूम में है। ठीक है, फिर अपन नीचे आते हैं। वेरियस कंट्री आल्सो हैव देयर स्पेशल ड्रेस शोन बिलो। मतलब इसमें बताया है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्पेशल ड्रेस होती है। जैसे गर्ल्स फॉर जापान, जापान की ड्रेस कैसी है आपने देखा है, ध्यान से देखो। ये गर्ल्स है, पूरे गाउन टाइप का पहन रखा है, ये है जापान की ड्रेस। मैन फ्रॉम द सऊदी अरब, ये काय की ड्रेस है, सऊदी अरब, ऊपर से ये बना के चश्मा लगा के, ये सऊदी अरब होती है। मैन फ्रॉम द स्कॉटलैंड, और इस मैन की कौन सी ड्रेस है, स्कॉटलैंड की। ठीक है, और ये है मैन फॉर जर्मनी, ये इसकी क्या ड्रेस है, जर्मनी की अलग ही ड्रेस हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपना इन इंडियन पीपल आर वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ इज डिफरेंट पार्ट्स, सम ऑफ देम आर। पीपल अपने इंडिया में भी अलग अलग क्लॉथ होते हैं और अलग अलग पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, डिफरेंट पार्ट्स, सम देयर, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्लॉथ होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखो, ये है पंजाबी की ड्रेस, ये दिख रहा है आपको, ये है पंजाबी की ड्रेस। पीपल फ्रॉम पंजाब, पंजाब में ये ड्रेस पहनी जाती है। फिर आता है पीपल फ्रॉम द तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये ड्रेस पहनी जाती है। पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बंगाल की ड्रेस ये होती है। पीपल फ्रॉम द नागालैंड, नागालैंड की ये ड्रेस होती है। अब आपको समझ में आया, क्लॉथ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। क्लॉथ को जैसे अपने को खाने की, पानी की, सबकी ज़रूरत होती है, उसी तरीके से क्लॉथ की भी ज़रूरत रहती है। ठीक है ना। और डिफरेंट, अब क्लॉथ भी कई तरह के होते हैं। हर कपड़ा हर सीजन में नहीं पहना जाता। समर के लिए कॉटन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, रेन कोट, स्किन क्लॉथ। अब क्लॉथ बताया है, कॉटन क्लॉथ हम क्या पहन सकते हैं समर में, वूलन क्लॉथ हम क्या पहन सकते हैं वूलन के टाइम में, विंटर टाइम में। ठीक है, अभी जैसे समर चल रहा है, आप विंटर के कपड़े पहन सकते हो, आप कोट स्वेटर पहन सकते हो, नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें आप तो पहले ही गर्मी है और ऊपर से आपको और गर्मी लगेगी, हीट मिलेगी। इस तरीके से अलग अलग टाइम के अलग अलग ड्रेस होती है। ठीक है, अब हम ये बताया गया है कि अपने को ये कपड़े ये मिलते कहाँ से, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ से और एनिमल से, पेड़ से और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है ना, हमें अलग अलग टाइप के कपड़े अलग अलग उससे मिलते हैं। और क्या मिलता है, लेदर मिलता है, ये भी कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है एनिमल से। लेदर कहाँ से मिलता है अपने को, एनिमल से। लेदर किससे मिलता है अपने को, एनिमल से। उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैकेट बनाई जाती है, सैंडल बनाई जाती है, पर्स बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इजीली मार्केट से प्राप्त कर लेते हैं। अब बताया है डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। अब ये तो बताया कि कपड़े के बताया, अब क्लॉथ के बताएंगे कि डिफरेंट टाइप के क्लॉथ भी होते हैं। हर तरीके के कपड़े होते हैं। जो घर में आप पहन रहे हो वो पार्टी वेयर पहन सकते हो, नहीं पहन सकते। पार्टी में वो कपड़े पहन सकते हो, नहीं पहन सकते। शादी में नहीं पहन सकते, बर्थडे पार्टी में नहीं पहन सकते। इसी तरीके से अलग अलग समय ओकेशन के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं। और जैसे कुछ बच्चों की, अब जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे पार्टी वेयर में हम अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं, घर में हम कैसे पहनते हैं, कॉटन के सिंपल कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से जब बच्चा स्कूल जाता है या कोई अपनी ड्यूटी पे जाता है तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाता है। ठीक है, समझ में आई। अब कस्ट्यूम्स, अब उसके बाद आता है कस्ट्यूम। ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे हम स्विमिंग के लिए कर रहे हैं तो हम स्विमिंग कस्ट्यूम ही पहनेंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट की जो ड्रेस होती है वो ही पहनेंगे अपन। समझ, स्कूल आ रहे हो तो स्कूल की ही ड्रेस पहनेंगे आप। और बच्ची जो डांस कर रही है वो डांस की ही ड्रेस पहनेगी। अलग अलग कंट्री में अलग अलग पहनावा होता है। इंडिया में भी अलग अलग पहनावा है। जैसे पंजाब में अलग होता है, तमिलनाडु में अलग होता है, और नागालैंड में अलग होता है। इस तरीके से बंगाल की ड्रेस अलग होती है। इस तरीके से ये चैप्टर अपना आज कंप्लीट होता है। अब मैंने आज आपको पढ़ाया है, आपके पास बुक है तो भी ठीक है, नहीं है तो मैं PDF डाल दूँगी आप और वैसे बुक्स मिल रही है, आप लोग बुक्स कलेक्ट कर लें। ठीक है, आपको आज आपका होमवर्क है, दिस read is a chapter.